एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लास्ट वीडियो है ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज़ ग्रुप 18 दैट इज़ द नोबल गैसेस। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 18 में वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। जीनॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि जीनॉन के ही कंपाउंड्स बनते हैं एंड जीनॉन की ही प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ेंगे। जल्दी से एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये सारी रिपीट हो रही हैं तो जल्दी से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा इंक्रीज़ करेगा। फिर आयनेशन एंथैल्पी, इनकी हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, जिसकी वजह से outer most electron can be released easily. Then electron gain enthalpy, they have large positive electron gain enthalpy. क्यों? क्योंकि again इनका octet complete होता है, they do not require any electron. But if you want to deliberately add an electron, so you need to supply energy. That is why they are largely positive. Melting and boiling point low and melting point low melting and boiling point होते क्यों? क्योंकि size छोटा होता है, van der Waals force of attraction कम होते हैं, van der Waals forces कम होते हैं। तो मैंने से वैन डर वाल्स लिखा है, आप लोग उसको समझ जाइएगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इट इंक्रीजेस क्यों? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एरिया इंक्रीजेज जिसकी वजह से वैन डर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीजेज जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। यहाँ पे एक बात गौर फरमाने वाली है, हीलियम हैज़ दी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लिक्विफिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये इसलिए है बिकॉज अभी आपने देखा ना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है जिसकी वजह से लिक्विफाई ईजिली नहीं हो पाएगी। और ऊपर से नीचे आते हैं तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाता है जिसकी वजह से दे कैन बी लिक्विफाइड ईजिली। ठीक है, जल्दी से आते केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बार्टलेट ने स्टडी किया था ऑन जीनॉन। तो दरअसल उन्होंने किया क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दिस इज द रिएक्शन। तो उन्होंने ये भी देखा कि जीनॉन एंड ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो लगभग सिमिलर है। तो अगर ऑक्सीजन ये रिएक्शन दे सकता है तो व्हाई नॉट जीनॉन। तो उन्होंने जीनॉन एंड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन करवाई तो ये कॉम्प्लेक्स बना। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ नोबल गैस। इनफैक्ट आप जीनॉन का भी बोल सकते हैं, ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जीनॉन या किसी भी नोबल गैसेस, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। किसने ढूंढा था इसको? बार्टलेट ने। नेक्स्ट वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ जीनॉन फ्लोराइड। तो आप पहली रिएक्शन इजीली देख सकते हैं, XgNF2। तो XgF2 बन रहा है, Xg इज एन एक्सेस। फिर Xg+2F2, XgF4, XgF6 साइमल्टेनियसली बनता जा रहा है एंड देन एक ये रिएक्शन है XgF6 + O2F2। तो आप देख सकते हैं बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पर 4 है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन दोनों फ्लोरीन को अपनी तरफ घसीट लेगा तो बनेगा XgF6 + O2। तो ये याद करने का तरीका है। जो मुझे लग रहा है पूछा जाएगा वो रेशियो पूछा जाएगा कि XgF4 जब बन रहा है तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन Xg एंड F2 इन फॉर्मेशन ऑफ XgF4 एंड XgF6 के फॉर्मेशन में व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन Xg एंड F2। तो 1:20 का रेशियो। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर प्रिपरेशन की हम बात करें। फिर आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड। ऑलराइट, XgF2 एंड XgF4 हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O टू फॉर्म Xg। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी ना तो जितना हाइड्रोजन है वो उतने फ्लोरीन के साथ, मतलब जितना हाइड्रोजन फ्लोरीन है वो सब कंबाइन करके HF बना देगा। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन था एंड 4 फ्लोरीन है तो दोनों कंबाइन करके HF बना दिया। नीचे वाले में भी देखिए 24 हाइड्रोजन 24 फ्लोरीन था, देखिए, तो ये हमेशा HF बनाएंगे। सिर्फ ये XgF2 एंड XgF4 में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनते हैं, XgO3, XgNO2। बाकी XgF6 की रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताऊं, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जब भी अगर ये जेई का भी एक क्वेश्चन था कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड XgO2F2 बनते हैं। तो ये देखिए सिंगल स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे तो XgF6 + H2O जितना भी हाइड्रोजन था वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके HF बना देंगे। तो 2 हाइड्रोजन था, 2 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके 2HF बना देगा। रिमेनिंग फ्लोरीन 4
एंड ये जो ऑक्सीजन है ये भी जीनॉन के पास चला जाएगा, तो बनेगा XeOF4। फिर से बता दे रहा हूँ, जितना हाइड्रोजन है उतना फ्लोरीन के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 फ्लोरीन के साथ बना देगा 2HF, बचे 4 फ्लोरीन। ये 4 फ्लोरीन जीनॉन के पास ही रहेंगे एंड ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये जीनॉन के पास चला जाएगा, तो XeOF4 बन गया। अब देखिए, अब फिर से अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल आप डालेंगे तो बनेगा XeOF4 प्लस H2O। अब कितना हाइड्रोजन है, अगेन 2 हाइड्रोजन है ये, राइट, तो 2HF तो पहले ही बना दीजिए। बचा क्या, एक Xe बचा, एक ऑक्सीजन और आ गया तो O2 आ गया और 2 फ्लोरीन आ गया, तो XeO2F2। तो ये देखिए यही बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखी ना FzX6 प्लस 2H2O, ये दरअसल 2 रिएक्शंस को, ऊपर वाली एंड इस रिएक्शन को का कॉम्बिनेशन करके लिखा गया, ठीक है। तो 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन को करके ये वाली सेकेंड रिएक्शन बनी है। अब तीसरी जो रिएक्शन ये वाली देखिए, अब ये कैसे बना, XeO2F2 में फिर से हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, एक और वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए, तो कितना हाइड्रोजन निकल गया, कितना HF निकल गया, 2HF। बचा एक ऑक्सीजन, वो बनाएगा XeO3। देखिए ये बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये जो तीसरी रिएक्शन लिखी गई है ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन करके लिखी गई है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो थर्ड रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो एक और क्वेश्चन बना था, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन XeF6 इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। ऊपर वाले दोनों रिएक्शंस पार्शियल के लिए एंड नीचे वाली है दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए। अब ये XeF2 प्लस PF6 ये रिएक्शन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पर ज़्यादा फ्लोरीन होगा वहाँ पर ये फ्लोरीन दे दीजिए, एक बस उठा के, ठीक है। तो बनेगा, जब एक फ्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, Xe के पास से चला जाएगा, तो Xe के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड PF6 बनाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली नीचे देखिए, एक फ्लोरीन यहाँ से उठा के इधर दे दीजिए, राइट, तो XeF3 पॉजिटिव बन जाएगा एंड SbF6 नेगेटिव बन जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देन ये आते हैं लास्टली, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2। अब ये आपने ग्रेड 11th में भी पूरा सब पढ़ा था जब आप VSEPR पढ़ रहे थे, तो ये दिस इज़ नॉट न्यू, मगर ये आता बहुत है, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट इन द एंटायर P ब्लॉक। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनको कवर करूं और आप इन्हीं पे ही फोकस करिएगा, तो इंशाल्लाह यही रिएक्शंस में से ही कोई ना कोई आ जाएगा एंड यही स्ट्रक्चर्स में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। आपका बस काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। कोई नया क्वेश्चन अगर आ जाए जो थ्योरी हमने कवर की है उसके अलावा, तो ट्राई टू अब्जॉर्ब इट। ये मत सोचिएगा कभी भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात यही है कि कभी ये मत सोचिएगा अरे यार हमने अब ये नया चीज़ क्या आ गया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा, तो ट्राई टू अब्जॉर्ब इट। अब्जॉर्ब करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, right? So this is it in this particular video, in this particular chapter. I hope you all have understood the chapter. Your work now is to practice as many questions as possible. Till then, this is Dr. Imran Khan signing off. Thank you for watching the video. Thank you. Thanks a lot.